तीनों चैप्टर कितने दिन में 13 डेज और इनटू 1.5 आवर्स। फिर इसमें इसमें अपन क्या करेंगे, डेफिनेट के बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे रात वाले में, उसमें पीएनसी प्रोबेबिलिटी वापस से मतलब बड़ी थी ना, हमने पहले पूरी नहीं की थी ना। हां, और वैसे तो पढ़ी हुई तो याद होती है ये सब चीजें, पीएनसी याद है ना, वैसे कर लेगा ना, थोड़ा याद है, ट्रिग्नोमेट्री याद है, वो आपने पढ़ाई थी। ट्रिग्नोमेट्री इस बार इनको मैंने थोड़ी बहुत सही कराई, थोड़ा सिस्टमैटिक कराई, तुमको भी याद है बिल्कुल ऐसे लोग सिलेक्टेड सम शीट में वो सब। हां, वो सब वो तुम्हारे वाली शीट पूरी वो ही चालू की है, थोड़ा बहुत सही है, मतलब तुमको एकदम रिवीजन ले लूंगा, बाकी इतना जरूरी नहीं है। हेडिंग डालो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ब्रैकेट में लिख दो having coordinate axes as asymptotes, having coordinate axes as asymptote। अब मैं तुमसे बस एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे हर क्लास में आंसर मिला है, हर जितने मैंने जेईई में शुभम भैया ने बताया था, अमित भैया ने बताया था। यदि मैं बोलूं कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्प्टोट है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? y = 1/x होगी। वैसे उनके एक पर्टिकुलर केस तो सही है, लेकिन मैं ऐसे तू तो बहुत हरामी है, तू तो क्या किया है a/x होगा, है a/x ऐसा कुछ होगा, कांस्टेंट बाय x, xy कांस्टेंट। अरे सोचो ना, क्यों देखो एसिम्प्टोट क्या है, x दो एसिम्प्टोट क्या है, देखो एक एसिम्प्टोट, मैंने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्प्टोट है, तो x ये एसिम्प्टोट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कल ही मैंने कुछ बताया था, ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट लिखा हुआ है, तो हाइपरबोला के लिए मैंने कल क्या बकवास की थी, कितने डिफरेंस होता है कांस्टेंट, तो xy = c, समझ गए ना। इसका जो ऐसा जो हाइपरबोला होगा, उसका जो पेयर एसिम्प्टोट्स होंगे वो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट। अब मैंने इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला, अब वो भी बोलो, बताएगा? क्योंकि a और b इक्वल होंगे ना। अच्छा, मुझे तो दो एसिम्प्टोट के बीच में एंगल कितना डिग्री का आना चाहिए? कल दोनों लिखी थी ना ये अभी, अरे इधर इस केस में 90 डिग्री आना चाहिए, नो डाउट। कल जो अपन जनरल लिखी थी उस केस में एसिम्प्टोट कितना आना चाहिए था? इससे तो मतलब वो tan इनवर्स के फॉर्म, अरे प्लस माइनस b बाय a था ना, तो एक tan इनवर्स b बाय एक माइनस tan इनवर्स 2b बाय नहीं 2 tan इनवर्स b बाय a था। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट ये आना चाहिए था क्या? सोचो, ये अरे यदि मैं a = b कर दूं तो 45 और ये कितना होगा 90। इसका मतलब है कि जब एसिम्प्टोट, यदि एसिम्प्टोट के बीच में एंगल 90 डिग्री कब होगा? जब a = b, वो इस केस में हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में सबसे पहली बात तो कि ये, अच्छा ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, यदि वहां तक पहुंच गए तो पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना? तो स्टार है वहां तक पहुंचना चाहिए। हां, पहले जेईई मेंस की तैयारी करते रहे सेकंड शिफ्ट के लिए, तो a = b होगा तो उसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके एसिम्प्टोट क्या है? x और y एक्सिस है। अब तुमने बोला सर इसका ग्राफ तो हमें आप क्या है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने xy = कांस्टेंट है ना, ये मान लिया, एक पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? अपन जो जेईई एडवांस सिलेबस में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव लिया तो डिटो कर दिया होगा, ठीक है ना? इसका ग्राफ कौन का बनेगा? फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे ड्राइंग थोड़ी बेकार है, समझ आ रहा है ना? ऐसा कुछ बनेगा? अच्छा, ये ऐसा इस ये किसका ग्राफ बन गया? xy = c² का। यदि नेगेटिव होगा तो यहाँ और कहाँ बनेगा? यहाँ। अब मुझे बताओ, मेरी एल्गोरिथम बताओ कि सबसे मुझे ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगा, कोई बताएगा? y = x नहीं, x = -y नहीं x = y। हां, कैसे, क्या सोचा? कल मैंने कहा था ना कि एसिम्प्टोट के एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, कल लिखा था ना, एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या आ जाएगा? x = y, और ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना? इतनी चमक रही है। अब मुझे थोड़ी सी बताओ, सबसे पहले, अब देखो मैं इस हाइपरबोला के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ, कौन से हाइपरबोला के बारे में?
उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की xy इक्वल टू c और इसकी एसिम्पटोट पता चल गई है x इक्वल टू 0 और कौन सी y इक्वल टू 0। मुझे बताओ वर्टेक्स मानने हैं तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताएगा सर प्लस c x इक्वल टू c कॉमा c कॉमा c नहीं होगा क्या? माइनस c कॉमा इस पे xy इक्वल टू c स्क्वायर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो लाइन तो ये डिस्टेंस ये अच्छा वर्टेक्स से ये दूरी अपने को कितनी मिल गई c√2 मिल गई। ये a में हो जाता है वो मेजर एक्सिस वो सॉरी मेजर क्या ये a का काम करेगा। अच्छा मुझे बताओ तुमको पता है हाइपरबोला की सेंट्रिटी सबको पता कितनी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिटी ये पता ना? अरे अरे सोचो ना पता चलने का मतलब है a बराबर b e स्क्वायर माइनस 1 होता है। हां तो √2 होती है तो मुझे बताओ इसके फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? तुमको पता है a डिस्टेंस में आएगा तो 2c होगा क्या √2c अरे 0,0 से ये अच्छा ये a की वैल्यू c√2 है e की वैल्यू कितनी है √2 तो कितनी है 2c आ गया 0,0 से 2 से डिस्टेंस बनाते हैं कितना जिनको नहीं आता फंडामेंटल सही बोल x1 प्लस r सही लिखा ना r तो कितना आया √2c c√2 c√2 कॉमा कितना आया सही लिखा ना ये तुमको किस पर एग्जाम लगा था क्या कुछ नहीं सही पक्का हाँ वो खराब हो गया तो अभी तुम मैं इधर का करता हूं तुम कॉपी करके तो टिक कर जाओगे ना माइनस ये अब माइनस होते जाएंगे। अब सर उसके बाद सर क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं ठीक है c/√2 डायरेक्ट्रिक्स अच्छा ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी पहले ये बता दो ये x - y है तो ये क्या हो जाएगा x + y x + y इक्वल टू क्या ना तुमको पता है ये डिस्टेंस होती है a/e a कितना था अपना c√2 by e √2 c तो ये c डिस्टेंस पे होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे c/√2 कॉमा कहां पे ये कितना हो जाएगा √2c नहीं √2c सही है चमक रहा है अपने आप कॉमन सेंस से हुआ गया। तो अभी कौन क्या बचा एलएनआर का एंड पॉइंट बहुत सारे टीचर रटवाते हैं रट्टा मैं पता नहीं तो वो क्यों नहीं रटवा रहा मुझे लगता है क्या हो जाएगा क्या होगा वो b² बाय b² क्या है यहाँ पे निकालने का c b² बाय 1 अरे कुछ ना c होगा कितना होगा c√2 कॉमा तो c√2 नहीं वो उस वो b ये डिस्टेंस कितनी आ रही है डिस्टेंस कितनी आ रही है c b² बाय c आ रही है क्या वो दोनों c नहीं c√2 आ रही है जब b और a इक्वल है a c√2 है हां तो वेरी गुड यार तो b² बाय a तो b हो गया b c√2 है तो c ये c√2 से इस पॉइंट से c√2 डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट लिखने हैं और ये कौन सी लाइन है इसका और ये x + y था ना तो जिसका cos थीटा कितना था tan थीटा -1 था तो sin कितना हो जाएगा 1/√2 और cos कितना हो जाएगा सोच कर रहे ना क्यों तो अब लिख दो ना यार उसके कोऑर्डिनेट प्लीज लिख दो c x1 प्लस r कितना है c√2 है और cos वो माइनस हो जाएगा ना c into 1 minus √2 और c into 1 plus अरे ये अपने आप दूसरा कितना देगा समझ में आ गया क्या ये कोऑर्डिनेट आ गया डन तो ये किसकी स्टडी कर ली अपने पूरी की पूरी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मोस्ट इंपोर्टेंट है जे एडवांस एक क्वेश्चन पक्का रहता है हर साल और इसमें कोई पॉइंट मानना हो तो तुम खुद सोचो क्या मैं ऐसा कोई पॉइंट पैरामीटर ct, c/t मान सकता हूं हां x = c स्क्वायर आ गया ना सर बोल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ऐसे नहीं बन सकता नॉर्मल जैसा मतलब ऐसे दोनों या भी इक्वल हो ऐसा हां तो वो ये एक स्पेशल स्टडी किया जा रहा है x y = क्या c स्क्वायर ऐसे तो माइनस 10 आधा वही रहेगा हां
x square minus y square equal to a square रहता है। हाँ वो x square minus y square वन वही रहेगा। ये उसका एक स्पेशल वर्जन स्टडी किया जा रहा है। एक और पता नहीं था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है। इसमें रिजल्ट्स थोड़ा अलग होते हैं। हाँ। उसमें तो पर इसमें भी रिजल्ट बहुत थोड़े दिखने में अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़े एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों पढ़ते हैं। अगला चैप्टर टफेस्ट चैप्टर है एओडी। ये और तो 2 या 3 दिन लगा है। तो कल की सीरीज डिस्कस करें। पहले पैराबोला खत्म कर दें। पैराबोला एक्सरसाइज 3 कंप्लीट और 2 के 3-4 क्वेश्चन बचे रहते हैं। हां फिर इलिप्स की कौन वो एसलोनी चालू नहीं की ना अपन ने इलिप्स की एक की है की है क्या एक एक्सरसाइज बहुत इजी थी, फिर एक हार्ड थी यार। 32 कर दी। 2 एक्सरसाइज की 33 थी। कल टारगेट रखना तुम पैराबोला की कौन सी खत्म कर दो। एक्सरसाइज तो स्कूल में इंग्लिश की एग्जाम सिलेबस भी नहीं पता है। स्कूल का एग्जाम के लिए उसको तो ठीक है। उसको क्या है वो पोर्टफोलियो में डालना होगा ना प्रेडिक्टेड मार्क्स के लिए सबको डालना है। जो नहीं डाल सकता। अरे मैं तुमको बताऊं मैं ना अपने मन से थोड़ी डाल कुछ सकता लोग ना हूं। कुछ लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कईयों की हालत ऐसी हो रखी है। तुम 5-10 जगह हाथ पांव फैलाने से अच्छा पहले टारगेट ओरिएंटेड हो जाओ। स्कूल में कोई भी मुझे ऐसा आता है मैंने ऐसा स्कूल में देखा जो प्रेडिक्टर स्कोर क्या दे गम दे। तो ये तो तुम जो डर रहे हो तो वो तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। प्रेडिक्टर स्कूल वाले काम देने लग गए ना तो स्कूल वाला को एडमिशन भी नहीं ले, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। वो कम नहीं देंगे। मान लो ऐसे 85 भी दे दिया तो वो तो कम हो जाएगा ना। वहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। से स्कॉलरशिप में थोड़ा फर्क पड़ सकता है लेकिन आपका वैसे भी यदि आपका बहुत एक्टिविटी आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, स्पोर्ट्स में कर रखा है तो ये बहुत ज्यादा काउंट होता है। डन लिख लिया। मैं एक बार रिजल्ट देख लो ना अपना कुछ गलत तो नहीं आया। मेरे को भी याद नहीं रहता है। x + y = √2c सही है। बस अभी फोकस पॉइंट कितने हैं c हां उसके एलआर का एंड पॉइंट कितना है c √2 - 1 ही आया ना। हां बस √2 प्लस डिक्लेरेशन। ये अपने लिए इजी हो जाता है क्योंकि अपन ने उल्टे से हाइपरबोला पार्ट रखे ना कैसे स्ट्रेट लाइन कितनी जल्दी आती है समझ गए। एलआर की लाइन कितनी है बेटा c√2 वो ऊपर c√2 है नीचे भी c√2 है। हां √2c अब पैटर्न दिखाओ। एक सेकंड 2 क्वेश्चन है रिमेनिंग कर ले। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं लेकिन कल अपन बेसिकली अभी शीट पे ही चालू होते हैं दावा। मंडे से क्या करेंगे एओडी और मंडे से सिमिका नहीं मैं कल से उधर क्या स्टार्ट कर दूंगा। और कल थर्सडे तो अपने मंडे को इंटेंशनल क्लास में ट्यूसडे को भी नहीं हुई। ट्यूसडे कल ही हुई। मंडे को तो वो एक सेकंड आज तो वेडनेसडे अच्छा आज भी हो जाएगी कल भी हो जाएगी। हाँ कल से अपन डेफिनेट इंटेंशन स्टार्ट कर देंगे उसमें। वो वही इंपॉर्टेंट है कर लेना उसमें तुम्हें हवा नहीं लगेंगे। वो पहले तो डाउट पूछना नहीं ट्राई किया तो ऐसे देखने में जो गंदे लगे वो पूछ लेना ठीक है। आज किधर तक डिस्कस होगा? अरे तक तो होगा नहीं ना। 1850 कितना था लास्ट 1891 50 तो 50 ही मान ली 1950 प्लस 1950 का हो गया वो तो उसमें किसी डाउट नहीं हो तो आगे चले जाएंगे। तुम देखना ना तुम्हारे कितने डाउट है। मतलब कर लेंगे उतना तो। हाँ एक क्वेश्चन लिखो फटाफट।
PQ नॉर्मल कोड है टू PQ इज नॉर्मल कोड टू XY इज इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है ना। और नॉर्मल कोड है, समझते हो कि PQ तो इसका मतलब P के पैरामीटर T1 दे रखे हैं, इधर T2 दे रखे हैं ना। तो मुझे कहना है T1 क्यूब T2 की वैल्यू बताओ। नॉर्मल कोड समझते हो ना इंग्लिश में, पैराबोला में रटे दिया मैंने बाकी। तो अब ये PQ नॉर्मल कोड है, T1 का मतलब है CT1 C by T1 और T2 PQ इज नॉर्मल कोड, ये इसका पैरामीटर T1 है, इसका पैरामीटर कितना है T2 है। तो T1 क्यूब और T2 की वैल्यू बताओ। की है बोर्ड में टेंजेंट नॉर्मल, उसके थ्रू करना ऐसे आंसर आ जाएगा। हाँ कैलकुलस से करके देखो। ये पहला जनरली मैं ना टेंजेंट नॉर्मल के साथ कैलकुलस से करना पसंद नहीं करता, लेकिन ये पहला जहां मुझे कैलकुलस का सॉल्यूशन इजी लगता है। ओके x y कितना है c स्क्वायर, तो y कितना है c स्क्वायर बाय कितना है x। तुमको लगता नहीं सबका डेरिवेटिव अभी क्या नॉर्मल कोड है ना ऐसे, ये अपना c by t1 कॉमा कितना c t1 और ये दूसरा कितना है उल्टा लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे इसमें। c t1 कॉमा c by t1 और ये c t2 कॉमा कितना c by t2। ये नॉर्मल कोड है, ये 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप आ जाएगी क्लास 11 की स्लोप। हां ठीक है, एक तुम कैलकुलस से टेंजेंट स्लोप लिख दोगे उस पॉइंट पे, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल लेके नॉर्मल स्लोप आ जाएगी, दोनों इक्वेट करोगे तो t1 क्यूब t2 आ जाएगा। वो एक्सिस वाली नॉर्मल ना कौन सा? मतलब इसमें अरे नहीं मैंने मुझे डायग्राम में बचा। हां ये रफ डायग्राम है नॉर्मल पॉइंट। ये तो मैंने दो समझ में मैंने क्या किया, विद इन वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। चलो ओरली करते हैं ना एक बार, आधी कैलकुलेशन ओरली करते हैं। कैलकुलस से स्लोप कितनी आ रही है माइनस c स्क्वायर बाय x स्क्वायर, है ना। और x की जगह क्या रखा तुमने ct, तो माइनस 1 बाय t स्क्वायर है। अरे शायद सही है ना मेरे कैलकुलेशन, मैं तुमको फंसा दूंगा। तो नॉर्मल स्लोप कितनी हो जाएगी t स्क्वायर, तो इस नॉर्मल की होगी t1 स्क्वायर प्लस की ना। हां और इधर से कैलकुलस से कितनी आ रही है c कट के देखो 1 बाय t2 माइनस 1 बाय t1 अपॉन में t2 माइनस t1। आई थिंक तुम तो मेरे साथ रह के होशियार हो गए हो। हो गया ना t1 की t2 कितनी आ गई। हालत का यही फायदा होता है। हो गया कैलकुलस का फास्ट हो गया, पता लगा ना क्या हुआ मार्मिक। तो अभी मैं तुमसे पूछूं कि t1 और t2 को जो ज्वाइन करने वाली कोड की स्लोप है हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कितनी होती है 1 बाय t1 t2। ये याद नहीं करनी है। अरे पता है ना मैं पूरा लिखूंगा सॉल्यूशन। जब क्लास क्वेश्चन बस फैमिली कॉनिक फाइंड द लोकस ऑफ, लोकस ना है तो मजा आता है क्या। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, गाली दे रहे मन में। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन xy = c स्क्वायर। अब एग्जाम में बच्चे बावड़े हो जाएंगे, है लोकस इंस्क्राइब्ड है सांस थम जाती है। अरे देखो ऐसे इंस्क्राइब का मतलब है उसके तीनों के तीनों वर्टेक्स कहां पे लाई करने चाहिए पैराबोला, हाइपरबोला पे ना। चाहे तुम ऐसे मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ऐसे किसी को नहीं मानना तो ऐसे मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा सोच पा रहे हो। ऐसे मान लो इंस्क्राइब का कोई से लेना देना नहीं है। मैं एक बार बच्चा भावुक हो गया देख बैच में, तो बुक में से डायग्राम दे रखा, अरे इसके तीनों लाई करने चाहिए। मेरे तो काम है t1 t2 क्या मानने का p3, इसके ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। अब तुम बताओ ऑर्थो सेंटर का सर लोकस निकालना है, सर की एल्गोरिथम क्या होती है। ऑर्थो सेंटर में सर कोई फार्मूला नहीं लगाते हैं,
सर दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो x को एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखोगे x y में आ जाएगी t1 t2 की फॉर्म में। तो का बिडू पॉइंट कर लोकस c क्या है वो क्या दे जाएगा सेंटर का लोकस। अब एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखने तो तुमको आती है और लिख थोड़ा करें थोड़ा और लिख ये बोल हैं। हां वो T1 T2 स्लोप होगी उसको T3 से पास करवाएंगे। हां एल्टीट्यूड की इक्वेशन क्या आएगी फटाफट लिख दो बस। 1 by T1 T2 को minus T1 T2 होगी उसकी स्लोप एल्टीट्यूड की कितनी हो जाएगी ये इस एल्टीट्यूड की बता दे चल। हां T1 से बस समझ minus T2 T3 होगी स्लोप एल्टीट्यूड माइनस T2 T3 पक्का सही चल रहा है मैं भरोसा कर रहा हूं जानबूझ के। एक मिनट सर अभी बताया ना कि T2 T3 की कोऑर्डिनेट स्लोप कितनी होती है जस्ट लिखा था अपन ने। हां 1 by T1 T2 minus T2 T3। अच्छा कहां से पास हो रही है T1 से y माइनस कितना c by t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब एक और लिख दो टाइम पास करते करते करना है क्या काम शुरू करो। पंखा सही चल रहा है ना क्या इसका लगा पंखा सही चल रहा है। पक्का सही चल रहा है अरे तुम मुझे फंसाओगे किसी दिन तो। आज मैंने अपने आलस की परम सीमा अचीव कर ली है। इससे कैलकुलेशन इजी ना हो ना तो तुमको पकड़ पकड़ ठोकूंगा। कुछ सॉल्व तो नजर आ रहा है तुमको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओ अमन काय घटे घटे तो जिंदगी घटे है ना डाले सुना मन बेटा तुमने। हां सही है भी डिवाइड करना सर नहीं है तेरी तो तेरे बातें नहीं सुनूंगा मैं। अरे ऐसा मस्त लग रहा है डिवाइड करेगा तो वही कटेगा आगे तेरा कट जाएगा। आई थिंक क्या करना चाहिए सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ करोगे T1 T2 T3 सब गायब हो जाए वो गायब कर पैरामीटर को गायब करो तभी तो लोकस आएगा। अरे लोकस सही ना तुमको तो जो x डिवाइड कर देते ना अब डिवाइड कर देकर गायब हो जाएगा क्या। अरे सर कट हो जाएगा और वो भी कट हो जाएगा T1 T2 T3 x वाला टर्म भी कट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अरे ऐसा कुछ करो कि ये क्या गायब हो जाए T1 T2 और T3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फायदा क्या होगा कि c से भी कट हो जाएगा T1 T3 वो x वाला टर्म भी कट हो जाएगा मतलब y में जो मिलेगा x में डाल x वाला कैसे कट होगा नहीं कट होगा x वाला क्यों तू ब्रैकेट ओपन करेगा ना तो वो x बीच में माइनस आ जाएगा तो ऐसे ही कट अरे होगा। पर वो -T1 T2 -T1 T2 दोनों के कोएफिशिएंट तो सेम है x वाला टर्म भी कट हो जाएगा कट हो ये तो कट जाएगा अरे सब्ट्रैक्ट करना तो ये नहीं कटेगा ना यहाँ T1 क्या रहेगा T1 स्क्वायर T2 T3 और c हाँ क्या आ रहा है माइनस कर दो क्या आ रहा है बस जस्ट बोलो मुझे लगा डिवाइड कर दो जल्दी जल्दी बताओ मुझे लोकस पता है एक्चुअली इसका वो आना चाहिए T1 minus T2 to C T1 T2 T3 तीनों गायब करने हैं y equal to C है ना क्या है नहीं हाँ y equals to c T1 स्क्वायर T2 T3 upon T1 minus T2 वो गायब कर रहे हैं T1 T2 T3 अरे देखो बेवकूफ T1 T2 T3 गायब करना है ना तो T1 minus T2 तो कट रहा है देखना माइनस कर बोल रहा हूँ गायब हुआ C T1 T2 T3 यार हाँ बस वही सर C1 y is equal to C T1 T2 T3 पहले तो इक्वेशन से लिखे मैंने हां हां सही है मैं एक गलती कर दूसरा वाला टर्म कट रहा है ना एक साइड सब्ट्रैक्ट एक साइड माइनस के तो क्या है c T1 T2 T3 y की वैल्यू c y की वैल्यू c T1 बिल्कुल सही आ रही है x की वैल्यू क्या आएगी हां माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही है y की वैल्यू सही है प्लस ना आ रही है किसकी y प्लस क्या आ रही है मैं चेक करूं हाँ प्लस नहीं मेरा माइनस में आ रहा है यार T1 minus T2 यहाँ भी मतलब उधर T2 minus T1 हाँ, सर, माइनस आ रहा है। माइनस है माइनस माइनस आ रहा है। माइनस है तो नहीं माइनस है माइनस माइनस ही होगा। तुमको ये सॉल्व करके y की वैल्यू नहीं निकालो निकालो अरे अरे सर हो गया वो माइनस c T1 माइनस तुम मुझे बर्बाद करोगे यहाँ y की वैल्यू रख दो कहीं भी इधर रख दो इधर रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मैं चाहता हूं तुम x की वैल्यू निकालो x की वैल्यू निकाल
लेकिन तुम एक अच्छी खूबसूरती एक खूबसूरत बात बदलेगी। और ये लास्ट और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यही पॉइंट याद करवाऊंगा मैं तुमको। याद है एक बात तो सर तो अभी भी अरे अरे वो नीचे माइनस में दोनों, तो उसको माइनस करोगे तो T2 ऊपर चला, T2 प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला T2 प्लस में तो माइनस में, उधर T1 माइनस T2 का, उधर T2 माइनस तो इधर बात माइनस है। हाँ तो वो तो कट गया ना, वो तो दोनों प्लस हो गए। डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस तो रहेगा ही ना। रहेगा क्या मैं कहूं? नहीं सर सही तो है। जुगल की बात क्यों सही है पता है, क्योंकि x का रूट आ रहा है ना, तो T1 से T2 T3 कट नहीं रहा है। किसमें? एक सेकंड सर मैं बता x का C/T1 T2 T3 आ रहा है सर, x का C/T नहीं हो रहा है, C/T1 T2 2 टाइम्स C1 स्क्वायर वही अगर वो प्लस आएगा कट हो जाएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आ रहा है। हाँ और x की वैल्यू बताओ C/T1 C/T1 T2 T3 आ रही है x की वैल्यू। x वैल्यू C/T1 T2 बस। तो ये प्लस ही आना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं। अब तुमको अगर T1 T2 को गायब कर देते ने, ये भी उसी हाइपरबोला पे होगा। ठीक है ना? ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो होगा। हाँ सर हाइपरबोला का होगा कैसे? एक्चुअली ये जो इसका ऑर्थो सेंटर है ना, जो ऑर्थो सेंटर हाँ। वो कहीं ना कहीं इसी हाइपरबोला की कहीं भी ब्रांच पे लाई कर जाएगा। एक ही साइड बनाया हम तीनों, तो कैसे लाइन करेगा? क्या? एक ही साइड तो बाहर जाता है ऑर्थो सेंटर। बाहर जा सकता है, अंदर जाता है, जरूरी नहीं है। तो x स्क्वायर का कितना है? c स्क्वायर। अच्छी बात यही तुमको याद रखनी है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे यदि ट्रायंगल फॉर्म करे तो उसका ऑर्थो सेंटर भी उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करेगा। तब से मैं टाइम पास लिखो ये नोट डाल के, बाकी तुम ये नोट कर लेना, ये लोकस में भी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहीं उड़ गया हो गया, क्या लिखोगे? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक नोट तुम्हें याद करना है, उसका मैंने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला lie on same hyperbola, lies on same hyperbola। चमक गया? यदि वो माइनस आता तो मैं फिर y की वैल्यू, यदि इधर माइनस आती तो मैं क्या बोलता, इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस भैया आ रही प्लस ही आ रहा है। प्लस है ना? मैंने 2 बार चेक किया, एक बार तूने वो आंसर में था। अरे जिसका माइनस आ रहा होगा ना, तो वहां पक्का माइनस आएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बस कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। हो गया कुछ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोस्ती होगी तेरी? हां एसेंडेड रूट 2 एसन प्रोडक्ट के क्या? नहीं x और y। तो शीट है क्या अपनी? तो कुछ और तो नहीं करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कौन सा रखना? एसन प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में मैं ट्रायंगल तो बनाया। ये कोई हो गया, ये भी होगा पैरामीटर में। नॉर्मल लिख दोगे t tan इज 0 करके c इज नॉर्मल लिख दोगे और ये तो पास है।